हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक विशेष टॉपिक, जिसे हिंदी में हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, कहाँ सर्वनाम यूज़ किए जाते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना। ट्रिक से आप लोगों को पूरी वीडियो और कंप्लीट टॉपिक कवर करा दिया जाएगा। यानी इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को किसी और की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को अपना नोट्स ऐसे तैयार करना है जैसे यहाँ मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्राइब किया है नोट्स को। ठीक है ना, एक्सप्लेन मैं करूँगा, आप लोग अपने नोट्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम को जानने से पहले जानते हैं संज्ञा, है ना। संज्ञा को जानना जरूरी होता है दोस्त। ये संज्ञा क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुएं जिनका कुछ भी नाम है या जिसे आप छू सको वही संज्ञा है। संज्ञा का मतलब ही नाम से होता है, यानी किसी का भी कोई भी नाम है वही संज्ञा है। जिसे हमने स्पर्श कर दिया वही संज्ञा। जैसे कि दीवार को स्पर्श किया, संज्ञा। पेड़ को स्पर्श किया, संज्ञा, है ना भाई। तो छत को स्पर्श किया, संज्ञा, है ना। चलो, तो आप लोग जिसे स्पर्श कर लोगे, जिसे आप लोग छू लोगे वही संज्ञा है। अब किताबी डेफिनेशन संज्ञा की क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल उसमें भी देखो, किसी स्थान का नाम है वो भी संज्ञा है, जैसे कि आगरा, लखनऊ, बरेली, राजस्थान, जयपुर, है ना। किसी का कुछ भी नाम है, सभी संज्ञा है। अच्छा, अब संज्ञा और सर्वनाम में क्या आपस में कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन है, ठीक ना, कॉम्बिनेशन है। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध क्या है? तो संबंध है सर्वनाम का संज्ञा के साथ में। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है ना। यानी कि हिंदी में संज्ञा की रिपीटेशन या संज्ञा की पुनरावृत्ति ज़्यादा ना हो, उसे रोकने के लिए हमने सर्वनाम का यूज़ हिंदी में किया। चलिए, सर्वनाम का सबसे पहले नाम देखते हैं। सर्व का मतलब सब, सब का नाम, उसे कहते हैं हम लोग सर्वनाम। ये भी सबके नाम की जगह यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। ये सबके नाम की जगह यूज़ किया जाता है और संज्ञा में सबका नाम ही संज्ञा होता है। और जो सबके नाम की जगह यूज़ किया जाए, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। यानी संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इससे अच्छी डेफिनेशन शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बना के कोई देगा। चलिए, इससे मैं आगे बढ़ता हूँ और एक एग्जाम्पल लेके, एक से दो एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि क्या संज्ञा है और क्या सर्वनाम होता है। देखिए, एक सेंटेंस है, उदाहरण के तौर पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए, सीता ने कहा कि, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि सेंटेंस में सीता ने कहा, किसने कहा? सीता। अब सीता एक व्यक्ति का नाम है, सीता एक लेडीज का नाम है ना। तो सीता क्या हो गया? सीता हो गया भाई संज्ञा, क्योंकि किसी का कुछ भी नाम है वही संज्ञा है। सीता ने कहा कि वह बाजार में है। वह का मतलब कौन? वह का मतलब देखिए यहाँ पे असर पड़ा इसका। वह का मतलब पड़ा सीता पे असर। सीता ने कहा कि वह बाजार में है। अब यहाँ सीता ने अपने लिए किसका यूज किया? वह का यूज किया, है ना। सीता ने कहा कि वह बाजार में है, तो यहाँ सीता ने जो अपने स्थान पे वर्ड यूज में लाया है या वर्ड यूज किया है, वह वही क्या है? वही सर्वनाम है। तो संज्ञा के बदले प्रयोग में अब यहाँ हम लोग सीता भी लगा सकते थे, लेकिन वाक्य अच्छा नहीं बनता। जैसे कि सीता ने कहा कि सीता बाजार में है। सीता ने कहा कि बस कि सीता बाजार में है, लेकिन सीता सीता रिपीट हो जाता, फिर अच्छा नहीं लगता, है ना। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही सर्वनाम का यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मोहन ने आकाश से पूछा कि, मोहन ने किससे पूछा? आकाश से पूछा, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? देखिए, मोहन क्या है? ये संज्ञा है। आकाश से पूछा है तो आकाश भी क्या है? आकाश भी एक व्यक्ति का नाम है, ये भी संज्ञा है। अच्छा, मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। यहाँ जो तुम वर्ड यूज हुआ है ये आकाश के लिए यूज हुआ है ना। तो आकाश क्या है? संज्ञा, और आकाश के लिए तुम का यूज कर दिया उसने, यही क्या है? सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं।
नोट पॉइंट करके आप लोग नोटबुक में पॉइंट बनाइए एक और लिखिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हिंदी में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से पूछ लेगा हिंदी में सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बार बार संज्ञा रिपीट ना हो, बार बार संज्ञा दोहराई ना जाए, उसे रोकने के लिए सर्वनाम का यूज़ किया जाता है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है। ये नंबर पूछ रहा है, ये काइंड यानी कि भेद नहीं पूछ रहा। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है, व अंग्रेजी में सर्वनाम की संख्या दोस्त 10 होती है, याद रखिएगा। हिंदी में 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दे लीजिए। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। आप लोग इन्हें काउंट करोगे तो ये कितने बैठेंगे, ये 11 बैठेंगे, यानी कि 11 बैठेंगे। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहीं से, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, आंसर 11। अंग्रेजी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, आंसर 10। अच्छा, एक चीज़ पूछ सकता है, हिंदी में सर्वनाम के भेद तो वो होते हैं आपके 6, भेद 6 होते हैं, संख्या 11 होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग कोशिश करेंगे जानने की थोड़ा सा और डीप से, सर्वनाम कौन कौन हो सकता है। सर्वनाम कौन कौन सा हो सकता है, देखिए मैं हो सकता है, हम हो सकता है, इनकी कारक विभक्ति भी हो सकती है, जैसे कि मैंने, मुझको, मुझसे। जैसे कि हम की कारक विभक्ति भी सर्वनाम में आ सकती है, हम, हमने, हमको, हमसे, है ना। तुम, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, है ना, तुमसे। आप, आपका। वे, यह, ये। कौन, क्या, किसका, कहाँ, किधर, कोई, कुछ, जो, सो, जिसे, स्वयं, आप, खुद आदि। ये क्या हो सकते हैं, ये सर्वनाम हो सकते हैं। क्या यही सर्वनाम हो सकते हैं, इनके अलावा कोई सर्वनाम नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना। ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया है, ये भी हो सकते हैं। हाँ भाई, अब मैं की जगह आप लोगों को सर्वनाम में मेरा भी मिल सकता है, मुझको भी मिल सकता है ना, मुझको जाने दो, मुझे जाने दो। तो ये यहाँ जो मुझे वर्ड आया है ना, मुझे जाने दो, ये क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक ना, सर्वनाम है, क्योंकि ये किसकी कारक विभक्ति है, मैं की कारक विभक्ति है। तो कभी इनका विकृत रूप भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, सर्वनाम के भेद पढ़ाने की कोशिश करूँगा सबसे पहले, और ये ट्रिक से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सबका, सर्व का मतलब होता है सबका नाम, है ना। सबके नाम की जगह यूज कर लिया जाता है सर्वनाम का, सबका नाम। तो देखिए सबका से हमने ट्रिक लिया सबके, है ना, तो सबका मतलब सर्वनाम, सबके सामने, सबके सामने। और ट्रिक क्या है, अनाप शनाप मत बक। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है ना, आपका कोई दोस्त है और वो आपको सबके सामने गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आप लोग कहेंगे सुन, बाद में कह लिया जो कुछ भी कहे, सबके सामने अनाप शनाप मत बक, है ना। तो सबके सामने यानी कि सर्व के यानी सर्वनाम, सामने कांस्टेंट रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है। अनाप शनाप मत बक, ये भी दोनों कांस्टेंट रहेंगे आपके। तो यहाँ ऐसे आप लोगों को याद रखनी है, ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, ना से निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। अब आप लोग कहेंगे सर ना से तो निजवाचक भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे पीछे करके भी इसे कर सकते हो, है ना, ट्रिक पूरी बैठेगी। पैसे आप लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम, आप लोग कहेंगे सर पुरुषवाचक क्यों, पैसे तो प्रश्नवाचक भी आता है, तो कोई सा भी आगे पीछे आप लोग कर लीजिए, दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। ऐसे आप लोगों को अनिश्चयवाचक याद रखना है, ना से आप लोगों को निश्चयवाचक याद रखना है, पैसे आप लोगों को पुरुषवाचक याद रखना है, से संबंधवाचक याद रखना है, ना से निजवाचक याद रखना है, और पैसे आप लोगों को प्रश्नवाचक याद रखना है। तो अनाप शनाप, अनाप शनाप, अनाप शनाप 2-4 बार आप लोग अपने दिमाग में घुमाएंगे, सबके सामने अनाप शनाप, सब का मतलब सर्वनाम, सबके सामने यानी सबके सामने अनाप शनाप मत बक, याद हो जाएगा। अनिश्चय, निश्चय, पुरुष, संबंध, निज और प्रश्नवाचक। क्लियर हो गया। चलिए प्रयोग की दृष्टि से जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, इसमें सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। अगर आप लोगों से ऐसे भी पूछे मौखिक रूप से कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो भी दोस्त आपका आंसर 6 ही रहेगा, है ना। संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम। अब प्रयोग की दृष्टि से सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक देखेंगे, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक और फिर निजवाचक। अब जो 11 संख्या है, 11, क्योंकि सर्वनाम के नंबर कितने बताए हैं मैंने, नंबर आप लोग को 11 बताए हैं, काइंड्स यानी कि भेद बताए हैं 6। अब ये जो 11 संख्या है, किस किस की संख्या किसके अंतर्गत आएगी, तो देखिए निश्चयवाचक को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि पुरुषवाचक की वैल्यू नीचे दे रखी है, इसे थोड़ा सा अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। निश्चय में कौन कौन सी कंडीशन आएंगी निश्चय में, तो निश्चय में आएगा यह और निश्चय में आएगा वह, है
है ना। आप लोग कहेंगे सर ये यह वह तो आपके ये अन्य पुरुष में भी आते हैं, तो कब अन्य पुरुष में आएंगे और कब निश्चयवाचक में जाएंगे, प्रॉपर मैं आप लोगों को इनको याद करने का तरीका जो है एक्सप्लेन करूंगा, याद रखिएगा। हैं दोनों में, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन एक ही मिलेगा जब आप लोगों से पूछा जाएगा। तो अनिश्चय में आप लोग समझ गए होंगे, अनिश्चय का मतलब है निश्चितता का बोध नहीं हो रहा होगा, यानी कोई कुछ, जैसे कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, कुछ खाने के लिए दीजिए, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा क्या मांग रहा है। प्रश्नवाचक का मतलब ये आप लोग कौन और क्या से समझ लीजिए, तो आपसे पूछेगा क्या किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आप लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंध, संबंध का याद रखिए जो सो, है ना, जो बोएगा सो काटेगा, है ना भाई, जो बोएगा सो काटेगा, यानी कि बोना का काटना से, अर्थात जो सो जाएंगे संबंधवाचक की कैटेगरी में, याद रखो। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब निजी मामला जहाँ पे होगा, तो आप लोगों को उससे पूछ सकता है आप स्वयं और खुद, आप स्वयं और खुद, इसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ से एक प्रॉपर क्वेश्चन ही पूछा गया है, ये बताइए सर आप में कौन सा सर्वनाम होता है, क्योंकि आप तो पुरुषवाचक के अंतर्गत भी जाता है, मध्यम पुरुष में भी आता है पुरुषवाचक के, ठीक ना। तो आप जब भी आप लोगों से प्रॉपर वन वर्ड में पूछा जाए आप में कौन सा सर्वनाम है, तो हमेशा आप लोगों का आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, है ना। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए आप में कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। और कभी आप लोगों से यह पूछा जाए कि यह और वह में कौन सा सर्वनाम होता है, तो आप लोगों का आंसर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि अन्य पुरुष आप लोगों को ऑप्शन ही नहीं देगा, है ना। जब अन्य पुरुष ऑप्शन देगा तो आप लोगों को निश्चयवाचक नहीं देगा, और जब निश्चयवाचक देगा तो आप लोगों को अन्य पुरुष नहीं देगा, याद रखो, ये चीज़ पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है भैया। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, जरा वो देख लीजिए, क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों, ये इसलिए बाद में एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये 3 भेद रखता है अपने अंतर्गत। तो आप लोग को याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद ये होते 3, जिसमें एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि मैं अपने आप को उत्तम पुरुष हमेशा समझूंगा, चाहे आप हो, है ना, आप भी अपने आप को उत्तम पुरुष ही समझोगे। दूसरी चीज आप लोगों को मध्यम पुरुष में याद रखना है तू और आप, है ना, मैं और हम, मैं और हम हमेशा अपने आप को उत्तम पुरुष समझेंगे, तुम और आप हमारा माध्यम बनोगे, और अन्य पुरुष में यह वह ये वे इत्यादि जाएंगे। ऐसे सोचिए, मैं और हम, इनकी कारक विभक्ति उत्तम पुरुष में आती है, मैंने, मुझको, मेरा, है ना, इस प्रकार से। तुम और आप मेरा मीडियम बनोगे, मान के चलो मैं वक्ता हूँ, है ना, हम दोनों मिलके, हम दोनों यानी कि तुम मिलोगे तो तुम क्या हो जाओगे, मेरा माध्यम। मैंने कोई बात कही आपसे तो आप क्या हो, मेरा माध्यम, यानी कि मध्यम पुरुष हो गए। मैं उत्तम पुरुष, मैं वक्ता हो गया, और हम दोनों मिलकर जब किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो अन्य हो गया। याद रखना, मैं और हम हमेशा उत्तम पुरुष में आएंगे, ये पूछ लिया जाता है ना, उत्तम पुरुष में पूछ लिया जाता है ये पुरुषवाचक के किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे भाई पुरुषवाचक में आएगा, और उसमें भी उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुम और आप आएगा और कारक विभक्ति आएगी, अन्य पुरुष में यह वह ये वे और इनकी कारक विभक्ति आएगी, याद रखना। अब यहाँ एक पॉइंट आप लोगों को लिखना है, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार सर्वनाम विकारी शब्द है। विकारी किसे कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, अर्थात जिससे कोई और शब्द बना लिया जाए, जिससे कुछ और उत्पत्ति हो जाए, है ना, जो कि संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाया जाता है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार सर्वनाम विकारी शब्द हैं जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सबसे पहले हम लोग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है भैया। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले मैं पुरुषवाचक के अंतर्गत आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ, यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुरुषवाचक क्या है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त में होता है। पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन सी कंडीशन आती है, मैं हम, है ना, ये अपने लिए हो गया मैं हम। अच्छा, सुनने वाले के लिए क्या हो गया, तुम आप सुनने वाले हो। अच्छा, हम दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात करें तो वो अन्य में चला जाएगा, है ना भाई। चलिए, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात हो, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यानी कि एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा, और ये बोलने वाला और सुनने वाला जब किसी और तीसरे के विषय में बात करेंगे तो वो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा।
ये बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में ये दोनों मिलकर बात करेंगे वो आपका अन्य पुरुष की कैटेगरी में जाएगा। कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं और बताओ। व्यक्ति का बोध होता है ना, यहाँ व्यक्ति का बोध होता है और यह स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग में लाया जाता है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुष नाम ही उसका है, तो ये स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग में लाया जाएगा। उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिएगा। उदाहरण है पुरुषवाचक का, मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ यानी कि मैं क्या है, उत्तम पुरुष। मैं अपने आप को उत्तम समझता हूँ, है ना। अच्छा, मैं खेल रहा हूँ, तू भी खेल, तुमसे बोला तू भी खेल, तुम क्या बने, मेरा माध्यम। तो मैं खेल रहा हूँ ये उत्तम पुरुष का सेंटेंस है। अच्छा, तू भी खेल, मैंने तुमसे कहा तू भी खेल भाई, है ना, मैं तो खेल रहा हूँ, तो तुम बन गए मध्यम पुरुष, यानी कि ये सेंटेंस मध्यम पुरुष का है। वह भी खेल रहा है, हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं यार, मैं भी खेल रहा हूँ, तू भी खेल रहा है, लेकिन वह भी खेल रहा है, तो वह हमने तीसरे के विषय के बारे में बात कर ली, यानी कि अन्य के बारे में बात करी, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। हम खेल रहे हैं, तुम भी खेलो, मैंने कहा हम तो खेल रहे हैं भाई, हम हो गए उत्तम पुरुष, तुम भी खेलो, तुम मध्यम पुरुष हो गए, तुमसे बात करी। तो अगर हम दोनों ने मिलकर किसी और के बारे में बात करी, यह सब भी हमारे साथ खेलेंगे या ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे, तो हम दोनों ने मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करी, ये उत्तम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया और ये अन्य पुरुष की कैटेगरी में आपका चला गया। अब सबसे पहले नंबर देखिए, उत्तम पुरुष बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए अपनी हेडिंग में पुरुषवाचक के भेद के अंतर्गत उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष जिसे वक्ता अपने लिए या कहने वाला अपने लिए यूज करता है। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, मैं और हम, इनकी कारक विभक्ति, है ना। आप लोग कहेंगे सर उत्तम पुरुष का मतलब, देखिए मैं अपने आप एक उत्तम ही समझूंगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ, है ना, और मैं अपने लिए ही ये कहूँगा यार मैं ही तो उत्तम हूँ, अपने लिए तो कहूँगा कि या फिर आपके लिए कह दूंगा, अपने लिए कहूँगा, है ना। तो वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष और कहने वाला अपने लिए, है ना, जिसका यूज करेगा वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और उत्तम पुरुष में दो ही आते हैं, एक तो मैं आता है, एक हम आता है, और इसकी कारक विभक्ति। तो उत्तम पुरुष में आप लोग देखिए मेरा, मुझे, मुझसे, मुझको, मेरे, मुझ पर, मैंने इत्यादि आता है। यानी कि आप लोग कहेंगे उत्तम पुरुष में देखिए मेरा भी उत्तम पुरुष है, मुझे भी उत्तम पुरुष है, मुझसे भी, मुझको भी, मेरे भी, मुझ पर भी, मैंने, यानी कि जो मैं से क्रिएट हो सकते हैं शब्द, मैं की जो कारक विभक्ति बन सकती है उसमें सभी में उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे कि हमसे बनने वाले सभी शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। हमारा, हमसे, हमको, हमें, हमारी, हम पर, है ना, इत्यादि, ये सभी जो हैं ये आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि मैं और हम हमेशा अपने आप को उत्तम पुरुष समझेंगे। क्लियर। सेंटेंस से समझने की कोशिश करिए, मैं स्कूल जाऊंगा, तो कौन जाएगा, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, उत्तम, तो ये उत्तम पुरुष का है। हम मतदान करेंगे, कौन करेगा मतदान, हम, यानी हम ही तो अपने आप को उत्तम समझ रहे हैं, तो मैं और हम उत्तम समझ रहे थे। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर इस सवाल का जाएगा उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक का भी उत्तम पुरुष। या तो आप लोगों को पुरुषवाचक ऑप्शन में मिलेगा, और पुरुषवाचक के डीप से जाके पूछा है तो उसमें उत्तम पुरुष मिल जाएगा। बारिश में हमारी, देखिए किसकी पुस्तक भीजी, हमारी, तो ऐसा नहीं है कि कभी आप लोग को ये सर्वनाम शब्द शुरू में मिलेगा, बीच में भी मिल सकता है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, तो मैंने नहीं दिया, देखिए मैं किसकी कारक विभक्ति आ गई, मैं की कारक विभक्ति आ गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैंने उससे मार नहीं खाई, है ना, मैंने उससे मना नहीं किया। तो ये जो यहाँ मैंने यूज किया जा रहा है ये क्या है, दैट्स कॉल्ड उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इसे हम लोग कहेंगे। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, यहाँ किसके बारे में बात हुई है, मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष, याद रखना। हमारा नुकसान हो गया, हमारी भैंस भाग गई, हमारी गाय जो है वो उसने दूध देने से मना कर दिया, तो यहाँ हमारा, हमारी जो आ रहे हैं ना, ये हम की कारक विभक्ति के अंतर्गत आ रहे हैं। और मैं और हम दोस्त हमेशा किसके अंतर्गत आते हैं, मैं और हम हमेशा उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखो ये उत्तम पुरुष आपका क्लियर हो गया। मध्यम पुरुष डाल लीजिए जिसका यूज सुनने वाले के लिए या फिर बीच वाले के लिए किया जाता है। मैं उत्तम हो गया, है ना, मैं वक्ता हो गया, मैंने तुमसे कुछ कहा, यानी आपने सुना, तो आप क्या निकले, बीच वाले निकले, तो ये मध्यम पुरुष हो गया है भाई, याद रखना। मध्यम पुरुष में तुम और आप आते हैं। आपने बोला सर आप, तो आपने निजवाचक में बताया है। जब आप लोगों से केवल ये पूछे कि आप में कौन सा सर्वनाम है, तो हमेशा आपका उत्तर निजवाचक ही होगा, याद रखो, है ना। चलिए, तुम, इसकी कारक विभक्ति तू, तुम्हें, तुम्हें, है ना, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे, तुझसे,
तुमसे तूने, है ना भाई, तूने तो हमारे मतलब गाल पे चांटा मार दिया, है ना, याद रखो। तुझसे मुझे बहस नहीं करनी, इस प्रकार से बोले। तो तुझसे नहीं करनी यानी कि तुमसे बोला, यानी कि बीच वाले से लिए बोला, बीच वाले से बोला, इसलिए ये क्या है, मध्यम पुरुष है। आपका यहाँ का क्या, मतलब आपका यहाँ क्या काम, आपसे बोला, है ना, किसने बोला, मैंने बोला आपसे, आपका यहाँ क्या काम है, तो आप क्या हुआ, आपसे बोला है, तो ये सुनने वाले या फिर बीच वाले के लिए बोला गया है। तो आपकी कारक विभक्ति आपका, आपको, आपसे, आप में, ये सभी दोस्त ये मध्यम पुरुष की कैटेगरी में जाएंगे। जब इस सेंटेंस के अंतर्गत आपको, आपका, आपसे, आप में, तू, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुझसे, तूने, ये मध्यम पुरुष में ही जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन से आप लोग समझने की कोशिश करिए, ऑप्शन से, या फिर आप लोग मतलब उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। तुमने गृह कार्य नहीं किया, देखिए तुमने, तो ये किसकी कारक विभक्ति है, ये तुम की कारक विभक्ति है। भाई तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया, है ना, तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस आप लोग कहेंगे सर मध्यम पुरुष का है ना भाई। अच्छा, तुम सो जाओ, तुमसे बोला है भाई तुम सो जाओ, है ना, तो मीडियम हो तुम, मध्यम हो, याद रखो। तुमसे कुछ काम है, यहाँ हो भाई, तुमसे कुछ काम है, तो तुमसे, यहाँ जो तुमसे वर्ड है ये किस में जा रहा है, मध्यम पुरुष में जा रहा है। आपका नाम है, आपका क्या नाम है, अगर क्या लग जाता तो क्या लगते ही ये प्रश्नवाचक की कैटेगरी में पहुंच जाता, लेकिन आपका नाम है ना, आपका नाम है इस लिस्ट में, तो आपका, यहाँ पे आपका वर्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए मध्यम पुरुष की कैटेगरी में जाएगा। आप कल दफ्तर नहीं गए, तो यहाँ पे आप वर्ड लगा हुआ है, आप कल दफ्तर नहीं गए, तो ये कैसा है, आपसे बोल रहा हूँ मैं, आप कल दफ्तर नहीं गए भाई, तो ये यानी कि आप मेरा मीडियम हो, तो आप लोग मध्यम पुरुष को समझ गए होंगे, जैसा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तू घर देर से पहुंचा था, तो यहाँ पे देखिए तू घर देर से पहुंचा था, तो मैं और हम ये हो गए उत्तम पुरुष, तुम और आप और इनकी कारक विभक्ति ये मध्यम पुरुष हो गए, यह वह ये और वे हो जाएंगे आपके अन्य पुरुष। आपके सहयोग के बिना नहीं होगा, है ना, आपके सहयोग यानी आपकी कारक विभक्ति आ गई, ये आपका, है ना, या फिर आपके सहयोग के बिना, तो इससे आप लोग रट सकते हैं, ये मध्यम पुरुष में जाएगा। तुम कल स्कूल नहीं आए, तुम कल कोचिंग नहीं आए, तुम कल हिंदी की क्लास लेने क्यों नहीं आए, है ना, तो क्यों नहीं आए, तो क्यों वर्ड लगते ही ये चला जाएगा प्रश्नवाचक में। लेकिन अगर मैं कहने लगूं तुम कल हिंदी की क्लास नहीं लेने आए, तो ये सेंटेंस आप लोगों का जाएगा मध्यम पुरुष में, क्योंकि यहाँ पे तुम लगा हुआ है। चलिए अन्य पुरुष को और समझ लीजिए। अन्य पुरुष की और निश्चयवाचक की एक बहुत ही बेहतरीन पहचान है। अन्य पुरुष में यहाँ क्रिया आप लोग को देखने के लिए मिलेगी, अन्य पुरुष में आप लोग को क्रिया देखने के लिए मिलेगी, है ना, प्रॉपर मैंने वैसे अलग किया है दोनों को, क्योंकि दोनों में समानता है, एक तो अन्य पुरुष और एक निश्चयवाचक, क्योंकि यह वह ये उसमें भी जाते हैं, यह वह ये वे, है ना, यह और वह उसमें भी जाते हैं और अन्य पुरुष में भी आते हैं। तो इनमें अलग क्या होगा, जब क्रिया की बात हो सेंटेंस में क्रिया की, तब अन्य पुरुष हो जाएगा, याद रखना, और जब संज्ञा की बात हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, छोटा सा अंतर है। तो अन्य पुरुष में यह आता है, वह आता है, ये आता है और वे आता है, इनकी कारक विभक्ति आती है। कैसे, यह से कारक विभक्ति कौन कौन सी बन सकती है दोस्त, यह की कारक विभक्ति इसे, इसको, इसमें, इससे, इसका, है ना, तो ये यह से बनने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा दिस का ऑब्जेक्ट क्या होता है ना भाई, उससे आप लोगों को याद होगा। वह की कारक विभक्ति उसे, उसको, उसका, उससे होता है, याद रखना ये चीज़। ये की कारक विभक्ति इनका, इनको, इनसे होता है। चलिए वे की कारक विभक्ति उनका, उनको, उनसे होता है। तो मैंने वही चीज़ बताई थी आप लोग को, इस वीडियो को देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य पुरुष में कौन कौन सी कंडीशन आएंगी, यह और उसका विकृत रूप आएगा, वह और उसका विकृत रूप भी आएगा अन्य पुरुष में, ये और उसका विकृत रूप या कारक विभक्ति, और वे और उसका विकृत रूप यानी कि उसकी कारक विभक्ति, ये सभी अन्य पुरुष की कैटेगरी में आपकी आएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और आप लोग एक नोट पॉइंट करके लिख दीजिएगा, अन्य पुरुष के जो वाक्य होंगे उसके अंतर्गत क्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो निश्चय पुरुष वाले वाक्य होंगे, क्योंकि दोनों में समानता है, यह वह ये वे इत्यादि उसमें भी आते हैं, और यह वह ये वे आपके निश्चयवाचक में भी आते हैं। अगर संज्ञा का यूज़ किया गया सेंटेंस में, तो आप लोग कहेंगे वहाँ जो है वो आपका निश्चयवाचक है। अगर आप लोग का क्रिया का यूज़ किया गया है तो समझ लेना अन्य पुरुष है। वे मैच नहीं खेलेंगे, है ना, मैं और आप मिलके कह रहे हैं दोनों, यार वो मैच नहीं खेलेंगे, तो मैं कहने वाला उत्तम पुरुष हो गया,
है ना, तुमसे कहा तो मध्यम पुरुष हो गए, और उनके बारे में बात करिए, यार वे मैच नहीं खेलेंगे, है ना, हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, यार वे मैच नहीं खेलेंगे, तो वे नहीं खेलेंगे, वे अन्य पुरुष की कैटेगरी में गया। लेकिन खेलना क्या है, क्रिया है। तो सेंटेंस में जब क्रिया का यूज हो ये वे के साथ में, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा, और जब संज्ञा का यूज होगा तो वो आपका निश्चयवाचक की कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, उन्हें रोको मत जाने दो, तो देखिए उन्हें आ गया, उन्हें रोको मत, भाई हम दोनों कह रहे हैं यार उन्हें मत रोको, उन्हें जाने दो, है ना, जाना क्या है, क्रिया है, याद रखो। इनसे कहो अपने घर जाएं, देखिए यहाँ इनसे कहा, इनसे कहो, मैंने कहा आपसे भाई इनसे कह दो ये चले जाएं, इनसे कहो अपने घर जाएं, है ना भाई, तो हम दोनों मिलकर कह रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने आपकी तरफ इशारा किया, है ना, कि भाई इनसे कहो ये चले जाएं। तो ऐसा सेंटेंस, इनसे कहो अपने घर जाएं, जाना क्या है, क्रिया। उसे कुछ मत कहना, कहना क्या है, क्रिया। तो उसे यहाँ पे देखिए, उसे कुछ मत कहना भाई, है ना, मैंने आपसे कहा यार उसे मत कहना कुछ भी, तो मैंने कहा आपसे, आप क्या हुए, मीडियम हो गए, और मतलब उसके लिए कहा कि उसे कुछ मत कहना, तो वो क्या होगा, अन्य पुरुष में, लेकिन कहना क्रिया हो गया। वह कल नहीं आया था, आना क्या है, क्रिया, वह नहीं आया था, तो वह क्या है, ये आपका अन्य पुरुष की कैटेगरी में चला जाएगा, पुरुषवाचक के अंतर्गत, है ना भाई। ये पुरुषवाचक भी बोल सकते हैं आप लोग, पुरुषवाचक के डीप से जाके पूछे तो अन्य पुरुष भी कह सकते हैं। उसको यहाँ बुलाओ, उसको यहाँ बुलाओ, देखिए उसको लगा हुआ है, उसको लगा हुआ है, तो आप लोग समझ जाइए, सीधी सीधी सी कंडीशन, उसको यहाँ बुलाओ, मैंने आपसे कहा उसको यहाँ बुलाओ भाई, है ना, तो ये कैसा हो गया, अन्य पुरुष की तरफ इशारा गया। उनका यहाँ काम नहीं था जो आपने बुला लिए, तो उनका यहाँ काम नहीं था, है ना, मैंने आपसे कहा उनका यहाँ काम नहीं था भाई, तो ये क्या हो गया, अन्य के बारे में बात करी। उनसे कहो यहाँ ना आए, उनसे कहो यहाँ ना आए, ये भी सेंटेंस। इसको बुलाओ, मैंने आपसे कहा भाई इसको बुलाओ भाई, ठीक है ना, तो आप मीडियम हो गए, और अन्य को बुलाने के लिए कहा था वो अन्य पुरुष हो गया, बुलाना क्रिया हो गया। इससे पैसे ले लो, लेना होता है क्रिया, और मैंने कहा आपसे इससे पैसे ले लो भाई, जो इसे आपने उधार दे रखे हैं पैसे, तो इत्यादि प्रकार से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अन्य पुरुष को आप लोग रट लीजिए, अन्य पुरुष में क्रिया आएगी, और जो निश्चयवाचक आपका सर्वनाम होता है उसमें आपकी संज्ञा आएगी। प्रॉपर मैंने इसका टॉपिक भी आप लोगों को डिस्क्राइब किया है। यहाँ अगला नंबर डालिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, क्योंकि किस किस में समानता है, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। जिन संज्ञा मतलब जिन सर्वनाम के द्वारा, या फिर जिन सर्वनाम शब्दों से, या जिन सर्वनाम के द्वारा दूर निकट स्थित वस्तु, प्राणियों, व्यक्तियों की ओर इशारा किया जाता है। एक बार फिर से समझिए, निश्चित का मतलब ही समझ जाना कि निश्चित तौर पे है सारी कंडीशन। तो जिस सर्वनाम के द्वारा दूर की वस्तु, निकट की वस्तु, जो स्थित वस्तु है, प्राणी है, व्यक्ति हैं, इनकी ओर इशारा किया जाता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में जाएगा। जब यह वह, ये और वह का प्रयोग संज्ञा के लिए हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी जब यह वह, ये और वे, इनका प्रयोग क्रिया के लिए हो, क्रिया के लिए, तो आप लोग समझ जाइएगा दोस्त, जब क्रिया के लिए यूज में लाया जा रहा है तो अन्य पुरुष है, और जब संज्ञा के लिए यूज में लाया जा रहा है तो वहां पे समझ जाइएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखना, जब यह वह, ये और वह का प्रयोग संज्ञा के लिए हो तो निश्चयवाचक है। जैसे कि यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, कार क्या है, कार संज्ञा है, संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा है। तो यह मेरी कार है, देखो यहाँ पे किसके लिए किया है यूज, संज्ञा के लिए किया है। अगर संज्ञा के लिए किया है तो वाक्य निश्चित है कि यह कार मेरी ही है, यानी यह मेरी कार है। अगर आपसे बोल दे यह कार मेरी है, तो ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। याद रखो, इस टॉपिक को मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पहले आप लोग इससे पढ़ के चलिए। यह मेरी कार है ना, ये निश्चित है। यह मेरी किताब है, यह वह के साथ में अगर मेरा, मेरी वर्ड जुड़ जाए, है ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि बिल्कुल निश्चित ही है। चलिए, वह मेरी बाइक है, देखिए वह मेरी, अगर वो ये कहता वह बाइक मेरी है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, याद रखना, सार्वनामिक विशेषण, है ना। लेकिन उसने बोला है, तो देखिए निश्चयवाचक की पहचान है, जब यह रहे, यह वह, ये वे के साथ में ही आपको मेरा, मेरी, है ना, आप लोगों को मिल जाए तो समझ जाना कि ये जो मामला है निश्चित है बिल्कुल। वे अमन के मित्र हैं, ये भी निश्चित है कि वे अमन के मित्र हैं, याद रखो। वे नेहा की पुस्तकें हैं, है ना, ये देखो संज्ञा, ये देखो संज्ञा, ये देखो मित्र में जातिवाचक संज्ञा, किताब में संज्ञा, है ना। यह मोहन का खिलौना है, तो ये भी आपका संज्ञा ही है। तो आप लोग को एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि अन्य पुरुष में क्रिया आएगी और निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका जो आएगा वो संज्ञा आएगी।
आप लोग देखिए निश्चयवाचक व अन्य पुरुष में अंतर स्पष्ट कर देता हूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, संज्ञा, अन्य पुरुष में आती है क्रिया। इसका अंतर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग फंसोगे फिर इन वाक्यों के, क्योंकि दोनों में समानता है, इसलिए ये टॉपिक खतरनाक है। निश्चयवाचक में संज्ञा आएगी, जैसे कि इसमें यह वह ये वे एक संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, याद रखो। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह ये वे एक संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में होता क्या है, इसमें यह वह ये और वे एक क्रिया की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि यह पढ़ता है, ये क्रिया है पढ़ना, उसका स्वयं का सपना एक दिन पूरा होगा, सपना पूरा होगा। देखिए पूरा पूरा करना, पूरा होना क्या है, आप लोग क्रिया कह सकते हो। चलिए, वे मुझे बुला रहे हैं, बुलाना क्या है, क्रिया है। वे खेल रहे हैं, खेलना क्रिया। वह बहुत खेलता है, वह बहुत रोता है। मोर जो है, सॉरी मोर नहीं, वह बहुत खाता है, इत्यादि प्रकार से, है ना। याद रखना, क्योंकि यहाँ आप लोगों को सर्वनाम ही मिलेगा, संज्ञा नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सर्वनाम पढ़ रहे हो, है ना। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में संज्ञा मिलेगी आप लोग को सेंटेंस में। वह मेरी पुस्तक है, पुस्तक क्या है, संज्ञा। वह उनकी मेज है, मेज क्या है, संज्ञा, जातिवाचक। यह मेरी कार है, कार भी संज्ञा हो गया जी, है ना। तो जब यह वह ये वे के साथ में संज्ञा आ जाए तो निश्चयवाचक, जब क्रिया आ जाए तो आपका अन्य पुरुष होगा, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। यह घर मेरे दादाजी ने बनवाया था। यह घर, घर में क्या है, आप लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है, मेरे दादाजी ने बनवाया था। अच्छा, वह बहुत खेलता है, ये हो गया खेलना क्रिया। यह काम कर रहा है, काम करना क्या है, करना क्या है, क्रिया। इनकी तुमसे या फिर इनकी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, रुचि। इनकी तुम में कोई रुचि नहीं है, ये भी सेंटेंस आपका इंटरेस्ट बेस्ड है, इसी में आएगा, क्योंकि रुचि, रुचि जो है कोई संज्ञा तो होती नहीं है भाई, इंटरेस्ट होता है। तो रुचि का मतलब इंटरेस्ट या क्रिया आप लोग बोल सकते हैं। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, सपने देख रहा, देखना क्या है, क्रिया है, याद रखो। ठीक है भैया। यह फर्श गीला है, फर्श गीला है, याद रखो। फर्श यहाँ आपका संज्ञा हो गया भाई, चलो। गीला क्या होगा, गीला विशेषण हो जाएगा भाई, चलो। लेकिन फर्श गीला ऐसे याद रखिए। वह भारत का मानचित्र है, किसका मानचित्र है, भारत का। भारत में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखो, चलो। यह रवि का सामान है, किसका सामान है, रवि का। रवि क्या है, रवि में संज्ञा है। सामान में क्या है, संज्ञा। मानचित्र क्या है, संज्ञा। ये चीज़ आप लोगों को, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है ना। तो अनिश्चय और निश्चय और अन्य पुरुष को आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आप लोग इसी प्रकार से नोट्स बना के समझने की कोशिश करिए। तीसरा नंबर आप लोग डाल दीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब ही इनडेफिनेट प्रोनाउन, जहाँ पे डिफाइन ना हो पाए। ठीक है भैया। जिन सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो पाए, है ना, नो हो पाए यानी कि ना हो पाए। तो जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति का, निश्चित वस्तु का बोध ना हो पाए, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। जैसे कि इसमें आप लोग को मिलेगा क्या, सेंटेंस में कोई मिलेगा, कुछ मिलेगा। कोई कुछ, कोई दरवाजे पे है, कुछ खाने के लिए दीजिए, किसी ना किसी को बुलाओ, है ना। चलिए, कहीं, कुछ ना कुछ खाने को दो, खाने को दो। हर कोई, कोई ना कोई, कुछ भी और सब कुछ, याद रखो, है ना। तो ये अनिश्चयवाचक की कैटेगरी में चला जाएगा। कोई, कुछ, किसी, कहीं, कुछ ना कुछ, हर कोई, कोई ना कोई, कुछ भी और सब कुछ, है ना भाई। तो ये आप लोगों की अनिश्चयवाचक की पहचान है। इसमें आप लोगों को ये सेंटेंस के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया। चलिए, हम में से कोई एक आएगा। अब ये पता नहीं कि कौन आएगा, लेकिन कोई आएगा भाई, एक, है ना। लेकिन कोई क्या स्पष्ट कर पा रहा है कुछ, तो आप लोग कहेंगे सर स्पष्ट तो नहीं कर पा रहा, इसलिए तो अनिश्चित, अनिश्चित का है, अनिश्चय का है ना। बाहर कोई है, पता नहीं कौन है। तो ये किसका वाक्य है, ये सेंटेंस है दोस्त। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध नहीं हो पा रहा, पता नहीं कौन है। वह आपको कुछ देगी, पता नहीं क्या देगी, गिफ्ट देगी, है। चलो मान के चलो आपकी कोई मतलब मित्र है, जीएफ है या जो भी है ना, कुछ देगी आपको। हो सके जूता ही दे, है ना, हो सके कोई मोबाइल आईफोन दिला दे। आजकल के ट्रेंड चल रहे हैं वैसे ये, है ना, दिलाई देती हैं वैसे आजकल कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। चलो, वह, ये तो हो गया भाई, वह आपको कुछ देगी। कोई मेरे मार गया, कोई मार गया, पता नहीं कौन मार गया। तो कोई कैसा, अनिश्चित। चलिए, कुछ तो बताओ, कुछ, पता नहीं क्या पूछ रहा है, कुछ तो बताओ। लेकिन सेंटेंस में स्पष्ट है कुछ, तो अनिश्चित है। अच्छा, किसी का फ़ोन आ रहा है, आप बहुत कह रहे हैं किसी का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं किसका फ़ोन है,
तो ये भी कैसा सेंटेंस है, किसी का फ़ोन आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। किसी को बताना मत, तो देखो किसी को, है ना, पता नहीं किसके लिए कह रहा, किसी को बताना मत। मैंने वहाँ कुछ देखा, तो कुछ देखा पता नहीं क्या देखा था, सांप देखा, बिच्छू देखा, अजगर देखा, पता नहीं क्या देखा, हो सके कोई भूतली देख लियो, है ना। चलिए वहाँ कोई तो था, कोई तो था, तो कोई वर्ड आ गया। उसने मेरे सर पर कुछ मारा, सर पर कुछ मारा, हो सके गाल पे भी मार दिया हो। तो इत्यादि प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों को सेंटेंस में क्या मिलेगा। सेंटेंस में कोई, कुछ, किसी, कहीं, कुछ ना कुछ, हर कोई ना कोई, कुछ भी, सब कुछ इत्यादि आप लोगों को सेंटेंस में मिलेगा। अगला नंबर डाल दीजिए चौथा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही निजी से होता है। वे सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करा दें, है ना। सेंटेंस की पहचान आप लोगों को होनी चाहिए, निजवाचक की पहचान होनी चाहिए। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में जाएंगे। इसमें आप लोग को कंडीशन कौन कौन सी मिल सकती है, स्वयं, आप, खुद, अपने आप और निजी। इसमें जो कर्ता होगा वो अपनेपन नहीं, अपने आप करने के लिए बोलेगा कार्य, है ना। यही इसकी पहचान है निजवाचक की। इसमें कर्ता खुद बोलेगा, भाई मैं करूंगा ऐसा, है ना, खुद करेगा, क्योंकि निज, निज का मतलब ही मेरा निजी मामला, भाई मेरे निजी मामले में हस्तक्षेप मत करो, है ना। तो निजी का मतलब स्पष्टीकरण साफ है कि भाई मेरा निजी है तो मैं ही करूंगा इसे हल, है ना, याद रखना। चलिए, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैंने बोला था ना, क्रिया करने के लिए खुद बोलेगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। देखिए स्वयं वर्ड पकड़ लिया आप लोगों ने, स्वयं वर्ड पकड़ा है, निजवाचक सर्वनाम। उसका खुद का घर नहीं है ये, खुद का, तो खुद देख लीजिए यहाँ पे वर्ड आ गया, तो ये कैसा है, तो ये आपका निजवाचक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, देखिए आप ही चला जाऊंगा, मैं, तुम मत छोड़ के आओ मुझे, मैं चला जाऊंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, मैं खुद आगरा जाऊंगा, मैं खुद यूपी पुलिस की तैयारी करूंगा, है ना, सेल्फ स्टडी करूंगा। इस प्रकार से हम खुद आएंगे, खुद वर्ड देख लीजिए, यह मेरा खुद का कमरा है, ओए सुन, ये मेरा खुद का मोबाइल है, इससे हाथ मत लगाना। ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं, मेरा खुद का है भाई, ये मेरा खुद का पर्सनल कमरा है, मेरा खुद का पर्सनल फ़ोन है, मेरे खुद का पर्सनल पर्स है, इन चीज़ों से हाथ मत लगाओ, ठीक है ना। मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है आपके लिए, मैंने स्वयं बनाया, मम्मी कह रही हैं आपके पिताजी से, मैंने स्वयं बनाया आपके, मतलब आपके लिए अपने हाथों से, है ना। चलो, उसे अपना काम खुद करने दो, तो देखिए उसे अपना काम खुद करने दो। एक चीज़ का तो स्पष्ट है, जब सेंटेंस में आप लोगों को बीच में स्वयं, आप, खुद, अपने आप या निजी मिल जाए तो निजवाचक सर्वनाम दोस्त वहाँ पे हो जाएगा। ये आपका केस क्या है, आप क्यों जाता है निजवाचक में, जबकि आप जो है दोस्त, आप तो आपका पुरुषवाचक के भी मध्यम पुरुष में भी आता है, पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में भी आता है। लेकिन मैंने एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, जब आप लोगों को केवल इतना पूछा जाए आप में कौन सा सर्वनाम है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, याद रखना। सॉरी, आप में पूछे तो वहाँ पे आपको निजवाचक सर्वनाम लगाना है, निज, है ना, निज मामला, आप, मेरा अपना निजली मामला है, तो आप में आप लोगों से पूछ सकता है निज। अगर आप लोगों को ये पूछे कि यह में कौन सा है और वह में कौन सा है, तो आप लोग लगाइएगा दोस्त, इनमें आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आप लोग चीज़ जोड़ के याद रखिएगा। आपका केस बनाइए कि आप क्या है दोस्त। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उत्तर सोच समझ कर देना है ना। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के आप लोगों को आंसर करना है। आप कल दफ्तर नहीं गए, आप कल दफ्तर नहीं गए, ये कैसा सेंटेंस है, मध्यम पुरुष, क्योंकि आप लग रहा है ना, आदर सूचक है सेंटेंस। आप कल दफ्तर नहीं गए, आप वर्ड, आप, ये मध्यम पुरुष में क्यों है, क्योंकि आप यहाँ खुद काम करने के लिए नहीं बोला। अगर सेंटेंस में खुद काम करने के लिए बोला जाए तो वहां पर आप जो है वो निजवाचक के लिए प्रयोग में लाया जाएगा दोस्त, निजवाचक का प्रयोग होगा वहां पे, है ना। अगर स्वयं काम करने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ तो काम दूसरा कर रहा है भाई, आप कल दफ्तर नहीं गए, तो ये आदर के साथ पूछा है दोस्त, ये आदर सूचक वाक्य आपका मध्यम पुरुष में जाएगा। आप मेरे पिताजी श्री गुलाब सिंह हैं, है ना, तो ये आप मेरे पिताजी श्री गुलाब सिंह हैं, आदर के साथ में परिचय देते हुए पूछा है, कहा गया है ना, किसी के सामने कहा गया कि आप मेरे पिताजी श्री गुलाब सिंह हैं, इसलिए अन्य पुरुष में चला जाएगा आप लोगों का। क्लियर हो गया। कभी कभी जो आप है वो अन्य पुरुष में भी चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को इतना ज़्यादा माइंड करने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। यहाँ पे देखिए, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं या अपनी मदद आप करते हैं।
तो अपनी मदद आप, यहाँ काम कौन करेगा, ये अपनी मदद अपने आप करेंगे, तो ये सेंटेंस निजवाचक का होगा। 100 बातों की एक बात मैंने आप लोगों को बता दिया, जहाँ काम करने वाला कोई और हो तो वहाँ आपके केस में मध्यम पुरुष हो जाएगा। याद रखना, जब आप लोग किसी को परिचय दिला रहे हो, किसी का परिचय किसी और के सामने दे रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप अन्य पुरुष में भी चला जाएगा। अगर आप लोगों से इतना बोला है कि काम करता स्वयं करने के लिए बोल रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आप जो है, देखिए ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, यानी काम कौन कर रहा है, अपने आप, तो ये निजवाचक की कैटेगरी में गया था इसलिए। क्लियर। 5वां नंबर डाल दीजिए दोस्त, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके माध्यम से आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति से, है ना, क्वेश्चन करते हो, प्रश्न पूछते हो, दैट्स कॉल्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। इसमें आप लोगों को प्रश्नवाचक में याद रखना है क्या, कब, कैसे, किसने, कितने, कौन, कहाँ, किधर इत्यादि आती हैं। ये कंडीशन आप लोगों को प्रश्नवाचक में देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि सबसे बड़ी पहचान इसकी, सेंटेंस के अंत में आप लोगों को ये मिलेगा प्रश्नवाचक सिंबल। अगर ये नहीं है तो सोच जाइएगा कि वो सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का है ही नहीं, है ना। आपका क्या नाम है, सबसे बाद में पहचान देखिए ये रही आपके। कहाँ से आए हो, ये रही पहचान, प्रश्नवाचक लगा हुआ, जाहिर सी बात है। क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्यू वर्ड भी है, ये भी क्यू वर्ड है, याद रखो क्वेश्चनवाचक वर्ड है। तुम दिल्ली कब गए थे, या फिर तुम दिल्ली कब गए, क्वेश्चनवाचक लगा हुआ है। दोबारा कब मिलोगी, है ना, दोबारा कब मिलोगी, ये भी सेंटेंस आपका ही है। दोबारा कब मिलेगा, ऐसे भी बोल सकते हो। क्या है भाई, तो क्या है, यहाँ प्रश्नवाचक मिल रहा है आप लोगों को। तुम सुबह क्या खाते हो, है ना, तुम सुबह क्या खाते हो, सेंटेंस के बाद में क्वेश्चनवाचक लगा लो, इसमें मिस्टेक है। तुम घूमने कहाँ जा रहे हो, देखो ये प्रश्नवाचक। कहाँ से आए हो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आप आए भाई, कहाँ से आए हो भाई, है ना। कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो, है ना, याद रखो। आजकल दिलीप कहाँ है, आजकल दिलीप कहाँ, मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन किया आजकल, यार दिलीप कहाँ है, आजकल जो मतलब मैथ वाले टीचर है वो कहाँ है, जीके वाले टीचर है वो कहाँ है, इस प्रकार से भी पूछ सकते हो। लास्ट नंबर डाल दीजिए दोस्त, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। देखिए अंग्रेजी में थोड़ी सी वीक है, और ये जो वीडियो में थोड़ा थोड़ा अटक रहा हूँ ना मैं, तो वो इसलिए अटक रहा हूँ, तो क्योंकि जो मतलब तबीयत जो है वो थोड़ी डाउन है, तबीयत डाउन है, इसलिए थोड़ा ये क्लास भी बनानी थी, मैंने बना दिया है, फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आप लोगों के सामने। तो ये मत सोचिएगा भाई मतलब जो टीचर है वो बार बार अटक रहे हैं, आता नहीं है शायद। देखिए आता बहुत कुछ है, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए संबंध का मतलब ऐसे समझ जाइएगा, दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करेगा, या दो मतलब शब्दों के बीच संबंध स्थापित करेगा, है ना, या संबंध बताने के प्रयोग में लाया जाएगा। देखिए जो सर्वनाम शब्द संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध दो के साथ बताया जाता है, बनाया जाता है, यानी आप लोगों को देखेंगे दो जरूर मिलेंगे जिनके बीच आपको संबंध बताया जाएगा। ट्रिक भी याद रख लीजिए, सेंटेंस में आप लोगों को जो सो, वही जिसको, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, और भी हो सकते हैं, है ना, संबंध बताने में और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई यही मिलेंगे आप लोगों को संबंध में, है ना। जो सो, जो सोएगा सो खोएगा, है ना, जो बोएगा सो काटेगा, ऐसे। वही जिसको, यह वही लड़का है जिसको बारात में पीटा गया था, है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा देश वैसा भेष, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, यानी संबंध स्थापित कर रहे होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे सेंटेंस संबंध स्थापित कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला वही आधारित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना भाई, सेंटेंस का संबंध स्थापित कर रहा है, जिसका उसकी लाठी का भैंस से, है ना। उसकी माँ वहां जा रही है, तो देखो उसकी माँ वहां जा रही, उसकी वर्ड क्या है, तो देखिए उसकी माँ वहां जा रही है, याद रखो ये भी कैसा है, ये भी संबंध में जाएगा, है ना भाई। तो याद रखो, मैंने आप लोगों को ये चीज याद रखा, ये देखिए जिसका उसकी, है ना, देखिए उसकी वर्ड भी इसी में लिखवाया, याद रखो। जैसी नियत वैसी बरकत, जैसी वैसी आ गया, जैसा बोगे वैसा काटोगे। उसकी सास बीमार है, देखिए संबंधवाचक हो गया, उसकी सास बीमार है, संबंधवाचक है। जैसी सोच वैसा परिणाम, है ना, मेरी मम्मी बाहर गई है, मेरी मम्मी बाहर गई है, याद रखो ये भी इसी का है, मेरी मम्मी बाहर गई है, संबंधवाचक सर्वनाम ही है। ठीक है भैया, चलो जो करेगा सो भरेगा। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी वैसी संगत रंगत, चलो। वही तुम वही हो जो टूटी गाड़ी से आए हो, है ना, वही हो जो टूटी गाड़ी से आए हो, याद रखो।
ठीक है ना। तो ये भी सेंटेंस आपका संबंधवाचक का ही है, संबंधवाचक में आपको ऐसे मिलेंगे। देखिए नोट पॉइंट करके एक पॉइंट बनाया हुआ है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष, सॉरी, उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष तथा अन्य पुरुष को अप्रधान पुरुष कहा जाता है। तो नोट पॉइंट करके आप लोगों को मैंने बताया है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो होते हैं इनको प्रधान कहा जाता है और अन्य पुरुष को अप्रधान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कोई प्रधान होता ही नहीं है। देखिए मैंने कुछ आपसे कुछ कहा तो वहाँ मैं भी प्रधान, लेकिन हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वहाँ तुम भी प्रधान और मैं भी प्रधान, और तीसरे के बारे में बात करी तो अन्य पुरुष तो प्रधान है ही नहीं, याद रखना। तो ये आपका सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी कोई अगर दिक्कत वाली बात होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, बाय बाय।